नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैथ के कुछ महत्वपूर्ण MCQ बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आएंगे। तो मेरे दोस्त, इस प्रश्न के साथ साथ मैं आपके इस थ्योरी को भी क्लियर कर दूंगा, ताकि इससे चेत भी प्रश्न आए ना तो आपसे आसानी से बन जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो मेरे दोस्त, पहला प्रश्न कहता है, देखो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिकोणमिति से तो हर साल 20-25 क्वेश्चन आते हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखते हो तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटने वाले हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। लंब बटे आधार हमको दिया हुआ है और यहाँ पे पूछेगा लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण। तो 3, 4, 5 लंब बटे आधार है तो कर्ण का मान कितना निकलेगा, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो 5 निकलेगा। और लंब 3/5 सॉरी लंब है 3/5 तो सही आंसर हो जाएगा 3/5। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या कि देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है। क्या tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है और लंब बटे आधार और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ से हमको कर्ण का मान निकल जाएगा, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 आंसर आएगा। और कर्ण बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण 5, तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। यानी मेरे दोस्त, आपने थ्योरी में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन यहाँ पे कई बुर्बक दोस्त ऐसे करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आँख मुनेंगे मार देंगे 1। लेकिन मेरे दोस्त यह गलत हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का 1 -1 होता है। फार्मूला तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का 1 है, लेकिन क्वेश्चन को उलट दिया तो इसका मान भी उलट जाएगा, यानी कि -1 आंसर आ जाएगा। सही आंसर डी। इसीलिए बहुत ही विवेकपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना और सोल्व करना है मेरे दोस्त। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है। अब इस प्रश्न को हम ऑपरेशन करते हैं। कोस बटे साइन किसके बराबर होता है, तो कोट थीटा के बराबर होता है। ये 1/sec किसके बराबर होता है, तो कोस थीटा के बराबर होता है। और साइन बटे कोस जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर 1/sin थीटा हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान बताएं। यदि tan थीटा का मान 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 8 है, आधार 15 है। और कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो हमको कर्ण का मान मालूम करना पड़ेगा। तो कर्ण का फार्मूला होता है √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर 225 और जोड़ेंगे 64, तो मेरे दोस्त आ जाएगा 289, यानी कि 17/8 सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए 17/8 इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप उसका आंसर बताना। निम्नलिखित में कौन कोट थीटा के बराबर है। कोट थीटा के बराबर निम्नलिखित में कौन है। देखिए ऑप्शन में है साइन बटे कॉस। मेरे दोस्त, यह तो tan थीटा के बराबर है तो यह तो नहीं होगा। 1/sec यह कॉस थीटा के बराबर है, यह भी नहीं होगा। 1/sin जो होता है वह कोसेक थीटा के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले यह प्रश्न पूछा था, लेकिन कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान √3 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा। tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान, tan 60 का मान हो गया। तो सेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान कोसेक 60 के बराबर होगा। सही आंसर डी 2 आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, यदि cos a बराबर 1/2, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान है। 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे cos a का मान दिया हुआ है, तो 1 - 2 cos a 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और वो 2 का स्क्वायर 4 तक कटेगा तो 2, यानी कि 1 - 1/2
कटेगा तो यानी कि मेरे दोस्त 2-1/2 बराबर 1/2 इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हलवा है मेरे दोस्त, देखते ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे अगर आपको फार्मूला बेशर्ते याद रहेगा तब। ठीक ना, इसलिए फार्मूलों को मैथ में याद कर लीजिए, जिससे आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, कोस 90 का मान 0, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो 1 प्लस कोस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए मेरे दोस्त थोड़ा अलग प्रश्न को पढ़ते हैं। यह तो त्रिकोणमिति से था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वह नियामक ज्यामिति से आएंगे, इसलिए नियामक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु को बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो बाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक कहलाता है, सही आंसर सी। ये सब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो बाई नियामक, और बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स नियामक होता है। बाई अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु एक्स नियामक 0 होता है। ये सब प्रश्न देखते ही हलवा है मेरे, तो देखते ही आंसर बना दो, तभी आप मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। सरल रेखा एक्स बराबर -2 बाई बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होता है? तो तुम रट्टा मार के याद कर लिए होगे कि मेरे दोस्त 10वां में सबसे पहले एक्स यानी भुज को लिखा जाता है और बाद में कोटि को। तो एक्स का मान है -2 और बाई का मान है 3, तो -2,3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कहता है, यदि अल्फा, क्या क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 1/अल्फा को पहले हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसका लघुत्तम लेने पर अल्फा इंटू बीटा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b/a और इसका फार्मूला a/c, यानी c/a तो उलट देगा a/c, यानी का माइनस का b/c। इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, माइनस का b/c, तो माइनस b का मान -1, c का मान 1, यानी कि -1 सही आंसर है मेरे दोस्त बी हो जाएगा। तब देखो अगर ऐसा फार्मूला पूछता है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका दिमाग में रख लो -b/c इसका फार्मूला होता है, निकाल के मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि यदि 6x³ माइनस का 11x² माइनस का 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका मान होता है, सही आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से माइनस का 1/2 होगा, कॉमेंट में इसका जवाब बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 है? -2 और 6 है तो इसके एक फार्मूला होते हैं। अगर आप इसका जवाब कमेंट में बताते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो तैयारी मैथ में बहुत ही अच्छी लेवल की है। तो मेरे दोस्त इसका जवाब जरूर कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन युग्म जो है सहअभाज्य है? ये क्वेश्चन हर साल फिक्स हो जाता है, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी। तो दोनों पालियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है युग्म सहअभाज्य, उसका मसा क्या होता है? तो देखो युग्म सहअभाज्य पूछे हैं हाँ, तो दो संख्याओं का दो संख्या देगा तो दोनों संख्या का मसा निकाल देना, जिसका मसा एक होगा ना वही युग्म सहअभाज्य कहलाएगा। तो इसका आप मसा निकालिए, किसका 1 होता है? जिसका 1 होगा वही युग्म सहअभाज्य है, और जिसका 1 होगा उसका कमेंट में बता देना कि मेरे भाई बी का हुआ, सी का हुआ, डी का हुआ या ए का हुआ, कमेंट का इंतजार रहेगा। देखिए मेरे दोस्त अगर मैं बता देता हूँ, मेरा काम है आपको राह दिखाना और उस राह पर आपको मेहनत खुद करना होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया कि जिसका मसा एक होता है, आप निकाल के देखिएगा किसका मसा एक होता है, जिसका होगा वही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसा गुने लसा बटे ए बी क्या होता है? तो एक होता है, सही आंसर एक हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और उसका पूरा क्या निकले, वर्गमूल निकले। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि √3 का वर्गमूल निकलवे नहीं करता, √5 का भी नहीं निकलता है और √6 का भी नहीं निकलता, लेकिन यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा 2 और 2 एक परिमेय संख्या, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में कौन परिमेय है? पाई का मान देखो, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई का मान फिक्स नहीं है, √7 भी अपरिमेय, लेकिन अगर यहाँ पाई के जगह पे 22/7 करता ना मेरे दोस्त तो यह परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन पाई परिमेय नहीं अपरिमेय है। यहाँ पे भी करेंगे तो यह भी अपरिमेय संख्या, लेकिन √16 का वर्गमूल 4 और √25 का 5 यानी 4/5 एक परिमेय संख्या है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो का है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? संसार में दो गो संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। जो
अपरिमेय नहीं है, वह परिमेय है। तो देखिए निम्न में कौन परिमेय है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिखने में लग रहा है, ताकि इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 9, 8/9 अपरिमेय नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। तो मेरे दोस्त आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। और यह 21 क्वेश्चन में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, प्रथम और द्वितीय पाली दोनों में से। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की जगह अंक चेंज कर देगा। तो आप बना लीजिएगा, थ्योरी आपको मालूम है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो हर एक दिन बीच कर जरूर आएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।